हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर सीजन 1 के 4th पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 21 से लेकर एपिसोड 26 तक की स्टोरी है। एंड गाइस, अगर आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एपिसोड 21 के स्टार्ट में तांजीरो माउंट नाटागुमा पर होता है और रुई भी एग्जीक्यूट हो चुका होता है। और फिर तांजीरो नेजुको तक पहुंचकर उसे गले लगा लेता है, जिसे देखकर रुई को अपनी रियल फैमिली की याद आती है। और हमें रुई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो एक ह्यूमन था और हमें पता चलता है कि रुई की बॉडी बहुत वीक थी जब से वो बॉर्न हुआ है। और फिर रुई के पास मुजानकी बुत्सुजी आता है और उसके साथ अपना ब्लड शेयर करता है और उसे डीमन में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद रुई अपने यंगर सिबलिंग्स को खा लेता है और जब उसके पेरेंट्स उसे मारने वाले होते हैं तब वो उन्हें भी मार देता है। तभी से वो सोचता है कि उसके और उसके फैमिली के बीच में एक जेन्युइन बॉन्ड नहीं था और तभी से वो एक जेन्युइन बॉन्ड की तलाश में था। पर नेजुको और तांजीरो को देखकर उसे एहसास होता है कि उनकी फैमिली के बीच में एक जेन्युइन बॉन्ड था और उसके पेरेंट्स उसे मारकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर रुई अपनी बॉडी से तांजीरो के पास जाता है और तांजीरो उसकी बॉडी से गिल्ट को सेंस करता है और रुई के लिए प्रे करता है। और रुई अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलकर एसएस में कन्वर्ट हो जाता है। तभी गियू तांजीरो के पास आता है और रियू के रिमेन्स पर खड़ा होकर तो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी सिंपैथी डीमंस पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर तांजीरो गियू को बोलता है कि वो कभी डीमंस को मारने में हेजिटेट नहीं करता, पर जिन डीमंस को अपने एक्शंस पर रिग्रेट होता है तांजीरो उनकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता और गियू को रुई के रिमेन्स पर से हटने को कहता है। और उसके बाद शिनोबू वहाँ पर आ जाती है और नेजुको पर अटैक कर देती है बिकॉज नेजुको इज ए डीमन। पर गियू नेजुको को प्रोटेक्ट करता है। फिर शिनोबू तांजीरो से बोलती है कि जिस गर्ल को वो प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक डीमन है, और तांजीरो से बताता है कि नेजुको उसकी लिटिल सिस्टर है। और शिनोबू से बोलती है कि वो नेजुको को एक जेंटल पॉइजन से स्ले कर देगी। और फिर गियू तांजीरो को नेजुको को कैरी करके वहाँ से भागने को बोलता है और गियू शिनोबू को डिफेंड करता है। और तांजीरो नेजुको को कैरी करके भाग ही रहा होता है कि वहाँ पर कानाओ तेजू यूरी आ जाती है, जो कि शिनोबू की स्टूडेंट होती है और तांजीरो पर अटैक करके वो उसे गिरा देती है। और जब तांजीरो नेजुको को भागने के लिए बोलता है तो कानाओ उसे अनकॉन्शियस कर देती है और नेजुको को फॉलो करके उस पर अटैक कर देती है। और नेजुको अपनी डीमन पावर से अपने साइज को छोटा कर लेती है और कानाओ के अटैक्स को डॉज करके वहां से भाग रही होती है। और फिर गियू शिनोबू को कैप्चर कर लेता है और शिनोबू गियू को बोलती है कि जो वो कर रहा है वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के रूल्स के अगेंस्ट है। और जैसे ही शिनोबू गियू पर अटैक करने वाली होती है तब वहाँ पर एक काजुकाई क्रो आ जाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें तांजीरो और नेजुको को कस्टडी में लेकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स पहुँचना है। और एक दूसरा काजुकाई क्रो कानाओ के पास जाकर उसे ये इन्फॉर्मेशन देता है और वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर उस माउंटेन से तांजीरो नेजुको और सभी इंजर्ड लोगों को कैरी कर लेते हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद जब तांजीरो होश में आता है तो वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स में होता है और एक मेडिक उसे बताता है कि वो 9 हाशिरा के प्रेजेंस में है, जो कि गियू, वाटर हाशिरा, शिनोबू, इंसेक्ट हाशिरा, रेनगोकू, फ्लेम हाशिरा, तेंजेन, साउंड हाशिरा, मिस्सूरी, लव हाशिरा, गियोमी, स्टोन हाशिरा, म्यूचिरो, मिस्ट हाशिरा, इगुरु, सरपेंट हाशिरा और शेनेमाई सुनोजुगावा, विंड हाशिरा होते हैं। फिर शिनोबू तांजीरो से एक्सप्लेनेशन पूछती है कि क्यों वो एक डीमन स्लेयर होकर एक डीमन के साथ ट्रेवल कर रहा है। और शिनोबू तांजीरो को वाटर देती है और उसे डीमन के साथ ट्रेवल करने का रीजन पूछती है। और तांजीरो उन्हें बताता है कि नेजुको उसकी यंगर सिस्टर है और जब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं था तो एक डीमन ने उनकी फैमिली पर अटैक कर दिया था और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। बस उसकी लिटिल सिस्टर नेजुको ही अलाइव थी, जो कि एक डीमन बन चुकी थी। और बताता है कि नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचाया है और तांजीरो एक डीमन स्लेयर बनना ताकि वो नेजुको को दोबारा से ह्यूमन बना सके। तभी वहाँ पर शिनेजुगावा आ जाता है, जो कि विंड हाशिरा होता है। और फिर शिनेजुगावा नेजुको पर अपनी स्वॉर्ड से
अटैक कर देता है और तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। तभी तांजीरो से नेजुकावा को एक हेडबट मारता है और नेजुको को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद वहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर आ जाते हैं, जिनसे देखकर तांजीरो उनसे सिकनेस सेंस करता है और सभी 9 हाशिरा मास्टर का वेलकम करते हैं और मास्टर से तांजीरो और नेजुको के बारे में पूछते हैं। फिर मास्टर हाशिरास को बताते हैं कि तांजीरो और नेजुको इनोसेंट है और उन्हें इस कंडीशन के बारे में पहले से ही पता था और कुछ हाशिरास मास्टर की इस कंडीशन को मानने से मना कर देते हैं। फिर मास्टर उन्हें उरुकुडाकी के लेटर के बारे में बताते हैं, जिसमें उरुकुडाकी मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि तांजीरो और नेजुको को साथ में वर्क करने के लिए परमिशन दे दी जाए। और उरुकुडाकी बताते हैं कि नेजुको ने 2 साल से किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं पहुंचाया और उरुकुडाकी तांजीरो और नेजुको की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो किसी भी ह्यूमन को फ्यूचर में हार्म नहीं पहुंचाएंगे। पर तब भी कुछ हाशिरास मास्टर से एग्री नहीं करते, तो मास्टर उन्हें बोलते हैं कि अगर वो प्रूव कर दी कि नेजुको ह्यूमन पर अटैक करेगी तो वो उन्हें नेजुको को स्ले करने की परमिशन दे देंगे। और उन्हें बताते हैं कि तांजीरो और मुजान की बुसुजी फेस टू फेस मिल चुके हैं और सभी हाशिरा ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर शिनेजुगावा नेजुको को रिलीज़ करने से एग्री नहीं करता और नेजुको के बॉक्स को शैडो में ले जाकर उसके बॉक्स पर अपने ब्लड की ड्रॉप्स डालता है और नेजुको के बॉक्स को ओपन कर देता है और नेजुको ह्यूमन ब्लड देखकर स्टार्व करने लगती है। तभी तांजीरो नेजुको को स्ट्रांग रहने को बोलता है और नेजुको तांजीरो की आवाज़ सुनकर अपनी फैमिली को याद करती है और ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करने से साफ मना कर देती है। फिर मास्टर तांजीरो को बोलते हैं कि इन सब के बाद भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नेजुको की कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तांजीरो को उन्हें ये प्रूव करना होगा कि वो और नेजुको डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए हेल्पफुल हैं। और तांजीरो को बोलते हैं कि तुम्हें एक 12 किजुकी के मेंबर को डिफीट करना होगा और ऐसा करने से पूरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। और मास्टर तांजीरो को बोलते हैं कि 9 हाशिरास डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन हैं और तांजीरो को उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और तांजीरो को वहां से जाने को बोलते हैं। फिर शिनोबु तांजीरो और नेजुको को अपने मेंशन में रखने की परमिशन मांगती है और तांजीरो और नेजुको वहां से शिनोबु के मेंशन में चले जाते हैं और जाते जाते मास्टर तांजीरो को मिसेस तामायो को उसके रिगार्ड्स देने को बोलते हैं। फिर तांजीरो और नेजुको शिनोबु के मेंशन में पहुंचते हैं, जिसका नेम बटरफ्लाई मेंशन होता है और उन्हें वहां पर कानाओ मिलती है और तांजीरो को याद आता है कि वो उसके साथ फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में पास हुई थी। फिर वहां पर एक और गर्ल आती है जो कि तांजीरो को मेंशन के अंदर ले जाती है और उसके बाद तांजीरो को वहां पर जेनिसु और इनोस्के मिलते हैं और तांजीरो को पता चलता है कि जेनिसु को एक डीमन स्पाइडर ने पॉइजन दिया था, जिससे वो एक डीमन बनते बनते बचा। और अब जेनिसु को अपने आर्म्स और लेग्स को दोबारा से ग्रो करने के लिए शिनोबु की बनी हुई मेडिसिन लेनी पड़ रही है और इनोस्के अपनी नेक की इंजरीज को रिकवर हो रहा है। फिर तांजीरो इनोस्के को सॉरी बोलता है कि वो उसके पास उसकी हेल्प करने दोबारा वापस नहीं आ पाया और इनोस्के उसे बोलता है सॉरी फॉर बीइंग सो वीक। और तांजीरो उन्हें लाइव देखकर बहुत खुश होता है और उसके बाद तांजीरो नेजुको को उसके रूम में ले जाता है और नेजुको को उसे माउंटेन पर प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है और तांजीरो की जितने भी लोगों ने हेल्प की है उन सभी के बारे में तांजीरो नेजुको को बताता है। और फिर नेजुको सो जाती है और तांजीरो बोलता है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और नेजुको को दोबारा से ह्यूमन बनाएगा। फिर हमें हाशिरास और मास्टर की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें मास्टर सभी हाशिरास को बोलते हैं कि डीमन स्लेयर्स के नंबर कंटिन्यूसली गिर रहे हैं और डीमंस का नंबर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है। और मास्टर डीमन स्लेयर्स के रैंकिंग को लेकर भी कंसर्न होते हैं और माउंट नाटागुमो के एक्सीडेंट के बाद डीमन स्लेयर्स के मेंबर को ग्रो करने की जरूरत है ऐसा बोलते हैं और 12 किजुकी को ढूंढकर मुजान की बुसुजी तक पहुंचने को हाशिरास को बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रेनगोकू अपने मिशन के लिए जा रहा होता है और शिनोबु उसके मिशन के बारे में उससे पूछती है और तो वो बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक डीमन स्लेयर अपने मिशन में फेल हुआ है और रेनगोकू वहां उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है और वहां 12 किजुकी का अपर रैंक डीमन हो सकता है और रेनगोकू शिनोबु से फेयरवेल लेता है और मिशन के लिए चला जाता है। और उसके बाद तांजीरो जेनिसो और इनोस्के हॉस्पिटल वार्ड में होते हैं और रिकवरी के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं और जेनिसु मेडिसिन के टेस्ट को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो डीमन स्लेयर आता है जो कि तांजीरो को माउंट नाटागुमो पर मिला था और वो तांजीरो से उसकी रिकवरी के बारे में पूछता है और वो डीमन स्लेयर तांजीरो को हाशिरा मीटिंग के बारे में बताता है। जब वो अपनी मिशन की इंटेल उन्हें देने गया था तो उन्होंने उसके डीमन स्लेयर की रैंक पर लेक्चर दिया
और हाशिरास कितनी डेंजर है ये बताता है। तभी शिनोबू वहाँ पर आ जाती है और वो डीमन स्लेयर वहाँ से भाग जाता है और शिनोबू तांजीरो, इनोस्के और जेनिसु को रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग स्टार्ट करने को बोलती है और तांजीरो और इनोस्के उसी दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो दोनों वापस आते हैं तो बहुत ही एग्जॉस्टेड होते हैं और जेनिसु जब उनसे क्वेश्चन पूछता है तो वो उसके क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि जेनिसु ट्रेनिंग के बारे में सोच कर डर जाता है। नेक्स्ट डे जेनिसु ट्रेनिंग के लिए तांजीरो और इनोस्के के साथ जाता है और तो हमें पता चलता है कि पहले ट्रेनिंग में उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी होगी, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स ट्रेनिंग करनी होगी जिसमें मेडिटेड वाटर से भरी हुई कप को अपने अपोनेंट के फेस पर फेंकना है और अपोनेंट उन्हें कप उठाने से ब्लॉक कर सकता है। और एंड में उन्हें फुल बॉडी ट्रेनिंग करनी होगी जिसमें उन्हें उन गर्ल्स से फाइट करनी होगी। और ये देखकर जेनिसु तांजीरो और इनोस्के को बाहर ले जाता है और उनसे बोलता है कि वो कल ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो किसी हेल से आए हैं, जबकि ये तो हेवन है। और उन्हें बोलता है कि उन्हें इस ट्रेनिंग में ब्यूटीफुल गर्ल्स से मसाज मिल रही है और वो अपना फुल डे ब्यूटीफुल गर्ल के साथ बिताएंगे, तो वो इतने अनहैप्पी कैसे हो सकते हैं। और फिर उन तीनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो कानाओ को डिफीट नहीं कर पाते। 5 दिन के बाद इनोस्के और जेनिसु ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हैं, पर तांजीरो ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। फिर तांजीरो कानाओ के फिजिकल एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ किड्स आते हैं और तांजीरो को टावल देते हैं और तांजीरो को बताते हैं कि वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को पूरे दिन और सोते हुए भी यूज करेगा तो वो कानाओ को हरा देगा। और बताती हैं कि सभी हाशिरा और कानाओ इस टेक्निक को मास्टर कर चुके हैं। फिर तांजीरो उन्हें थैंक्स बोलता है और इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने को बोलता है। और नेक्स्ट डे तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को यूजुअली टाइम से ज़्यादा यूज़ करता है जिससे कि उसके लंग्स में पेन होने लगता है। फिर तांजीरो ब्रीथिंग के बेसिक्स के बारे में सोचता है और सोचता है कि उसे अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तभी वो किड्स तांजीरो के लिए टी और राइस बॉल ले आते हैं और उसे बताते हैं कि उसे अपने इम्प्रूवमेंट को टेस्ट करने के लिए उसे इन गॉर्ड्स को अपने माउथ की एयर से ब्लास्ट करना होगा और कानाओ एक बहुत बड़े गॉर्ड को अपने मुंह से ब्लास्ट कर सकती है। और तांजीरो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और जो ट्रेनिंग उसने उरुकुडाकी के साथ की थी वही ट्रेनिंग अब वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग कांस्टेंट के साथ कर रहा होता है। और तांजीरो नाइट में मेडिटेशन करता है अपने लंग्स को ग्रो करने के लिए। फिर वहाँ शिनोबू आ जाती है और तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग के लिए अप्रिशिएट करती है और तांजीरो के साथ अपना एक ड्रीम शेयर करती है कि वो डीमंस के साथ कभी फ्रेंड बन सके और तांजीरो को बोलती है कि वो ऐसा कर सकता है। फिर तांजीरो शिनोबू को बोलता है कि वो उससे एंगर सेंस करता है जबकि वो हर वक्त स्माइल करती रहती है। तभी शिनोबू तांजीरो को अपनी ओल्डर सिस्टर के बारे में बताती है कि उसकी ओल्डर सिस्टर को एक डीमन ने मार दिया था और शिनोबू तांजीरो से बोलती है कि उसकी ओल्डर सिस्टर तांजीरो की तरह ही काइंड हार्टेड थी और वो अपनी आखिरी ब्रीथ तक डीमन के लिए काइंड रही। और उसके बाद से ही शिनोबू ये रास्ता ढूंढ रही है कि डीमंस को कैसे बचाया जाए और उसे नेजुको को हमेशा प्रोटेक्ट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे तांजीरो उन किड्स से रिक्वेस्ट करता है कि जब वो सो रहा हो और अगर वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग को तोड़ दे तो वो उसे ब्लैंकेट बीटर से हिट करे। फिर तांजीरो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता है और हर दिन वो कानाओ को डिफीट करने के लिए ट्राई करता है। फिर तांजीरो कुछ दिनों की ट्रेनिंग से उस स्मॉल गॉड को अपने माउथ की एयर से ब्रेक कर देता है और ये देखकर जेनिसु और इनोस्के दोबारा से ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर शिनोबू उन्हें बताती है कि तांजीरो एक स्किल को मास्टर करने का ट्राई कर रहा है जिसमें उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को कंटिन्यूसली रखना होगा पूरे दिन और पूरी रात, जिससे उसका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पर पहले जेनिसु और इनोस्के कुछ ही देर तक टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को कर पाते हैं। फिर तांजीरो उन्हें अपने ट्रेनिंग की टिप्स देता है और इन्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करने को बोलता है और वो दोनों प्रैक्टिस का नाम सुनकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर शिनोबू जेनिसु और इनोस्के के वीक पॉइंट्स को टिक करके उन्हें ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए मना लेती है और उसके बाद जेनिसु और इनोस्के अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर शिनोबू कानाओ को उनके साथ ट्रेनिंग करने को बोलती है पर वो एक कॉइन स्पिन करके ट्रेनिंग में जाने और ना जाने का डिसाइड करती है और हमें कानाओ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है
जिसमें वो एक प्योर चिल्ड्रन होती है और उसके फादर उसे टॉर्चर करते हैं और उसे एक रिच मैन को कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। और शिनोबू की ओल्डर सिस्टर उसे उस आदमी से फ्री कराती है और अपने साथ ले आती है। पर कानाओ कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले पाती है, तो शिनोबू की ओल्डर सिस्टर उसे एक कॉइन देती है और उसे फ्लिप करके कानाओ को अपना डिसीजन लेने को बोलती है। फिर हागा नेजुका, जो कि तांजीरो का ब्लैक स्मिथ होता है, वो उसकी और इनोस्के की ब्लेड को लेकर वहां आता है। वो तांजीरो से बहुत ही एंग्री होता है क्योंकि तांजीरो ने उसकी बिल्ड की गई ब्लेड को तोड़ दिया था। और इनोस्के का ब्लैक स्मिथ बहुत ही शांत होता है और उसे वो एक न्यू स्वॉर्ड दे देता है। पर इनोस्के उन स्वॉर्ड्स को एक स्टोन से फोर्ज करके पहले जैसा बना लेता है, और जिससे कि उसका ब्लैक स्मिथ बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है। और तांजीरो और इनोस्के अपने अपने ब्लैक स्मिथ को सॉरी बोलकर उनसे फेयरवेल लेते हैं। और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को फुल डे कंट्रोल करना मास्टर कर लेता है और कानाओ को डिफीट कर देता है। और ये देखकर जेनिसो और इनोस्के भी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद शिनोबू तांजीरो को बताती है कि वो जेनिसु और इनोस्के अब पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और अब वो तीनों ऑन फील्ड मिशन पर जाने के लिए रेडी हैं। फिर तांजीरो शिनोबू से हिनोकामी कागुरा डांस के बारे में पूछता है, पर शिनोबू उसे बोलती है कि उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। और फिर तांजीरो शिनोबू से फायर ब्रीथिंग के बारे में पूछता है, जो कि उसकी फैमिली की टेक्निक है। पर शिनोबू उसे बोलती है कि फ्लेम ब्रीथिंग एग्जिस्ट करती है, जो कि रेन गोकू यूज करता है, और रेन गोकू ही तांजीरो को फायर ब्रीथिंग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। पर रेन गोकू अभी एक मिशन के लिए बाहर है। फिर तांजीरो शिनोबू से फेयरवेल लेता है और नेजुको के पास जाता है, जो अभी स्लीप में होती है, और तांजीरो उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। और उसके बाद हमें एक वियर्ड प्लेस दिखाया जाता है, जहां पर एक मिस्टीरियस डीमन लेडी वायलेंस से एक बहुत बड़े मेंशन के डायमेंशंस को कंट्रोल कर रही होती है। तभी वहां पर मुजान की बुसुजी आता है, और जो कि एक लेडी की फॉर्म में होता है, और लोअर 6 किजुकीस को बोलता है कि लोअर 5 किजुकी मर चुका है। और किबुसुजी उन्हें बोलता है कि किजुकी के लोअर 6 मेंबर बहुत ही वीक हैं, और उसने फिर भी उन्हें अपना ब्लड शेयर करा, पर वो कंटिन्यूसली डीमन स्लेयर से डिफीट होते रहते हैं। फिर किबुसुजी एक एक करके लोअर 6 किजुकी के मेंबर्स को मारने लगता है, और जब कोई एस्केप करने की कोशिश करता है तो वो लेडी डीमन अपने वायलेंस से उस डीमन को कैच कर लेती है। और फिर लोअर फर्स्ट किजुकी मास्टर किबुसुजी से और पावर के लिए उनका ब्लड मांगती है। किबुसुजी उसे अपना ब्लड दे देता है और बोलता है कि अगर वो तांजीरो या किसी एक हाशिरा को मार दे तो वो उसे और अपना ब्लड देगा, और अगर वो फेल होती है तो वो उसे मार देगा। और उसके बाद तांजीरो का क्रो उसके लिए नए मिशन की इन्फॉर्मेशन लेके आता है और उन तीनों को बोलता है कि मुगीन ट्रेन में एक डीमन दिखा है और उन्हें वेस्ट जाना होगा कियोजुरु रेनगोकू को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। फिर शिनोबू और हाशिरा मास्टर तांजीरो के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तांजीरो को अभी और स्ट्रांग बनना होगा मुजान की बुसुजी को फेस करने के लिए, और शिनोबू ने तांजीरो को रेनगोकू के पास इसलिए भेजा है कि वो उसे फायर ब्रीथिंग के बारे में कुछ बता सके। फिर तांजीरो उसके साथ पास हुए एक और डीमन स्लेयर से क्रॉस पाथ होता है, जो कि फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के कुछ ही टाइम बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है। और फिर तांजीरो अपने ट्रेनर से फेयरवेल लेता है और फिर वो कानाओ के पास जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। तभी कानाओ अपने कॉइन को स्पिन कराती है और टेल्स आता है। फिर कानाओ तांजीरो को फेयरवेल देती है। फिर तांजीरो कानाओ से उसके कॉइन के बारे में पूछता है, और वो उसे बताती है कि वो इस कॉइन को स्पिन करके डिसाइड करती है कि उसे क्या डिसीजन लेना है। और फिर तांजीरो से बोलता है कि वो खुद डिसाइड क्यों नहीं करती कि वो क्या करना चाहती है, और कानाओ से कहती है कि उसे इस वर्ल्ड में कोई भी थिंग मैटर नहीं करती। फिर तांजीरो को सोचता है और कानाओ से उसका कॉइन बोरो करता है और उसे बोलता है कि वो इस कॉइन से डिसाइड करेंगे कि कानाओ अपने हार्ट की सुनेगी या नहीं, और अगर हेड्स आया तो वो अपने हार्ट को फॉलो करेगी। और जब तांजीरो कॉइन स्पिन करता है तो हेड्स आ जाता है, और तांजीरो कानाओ को बोलता है कि हार्ट ही एक पर्सन को स्ट्रांग बनाता है और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। और फिर कानाओ तांजीरो से पूछती है कि हेड कैसे आया, और तांजीरो से बोलता है कि ये बाई चांस हुआ, और अगर हेड्स नहीं आता तो वो कॉइन को तब तक स्पिन करता जब तक कि हेड्स नहीं आ जाता। और उसके बाद तांजीरो इनोस्के जेनिसु एक बड़े गाउड्स को अपने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग से ब्रेक कर देते हैं और उन किड्स से फेयरवेल लेते हैं। फिर तांजीरो ग्यू से मिलता है और ग्यू तांजीरो को बोलता है कि उसने सुना है कि तांजीरो ने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग कांस्टेंट को मास्टर कर लिया है। फिर तांजीरो ग्यू से उसे और नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है और उससे फेयरवेल लेता है। फिर तांजीरो इनोस्के
इनोस्के और जेनिसु अपने मिशन के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और इनोस्के ट्रेन को एक मॉन्स्टर समझ लेता है क्योंकि वो पहली बार ट्रेन को देख रहा होता है और ट्रेन पर अटैक कर देता है। फिर वहां पर स्टेशन पुलिस आ जाती है। फिर वो सब भागकर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। जेनिसु तांजीरो से पूछता है कि क्या उसे नेजुको को हेडक्वार्टर्स में छोड़कर नहीं आना चाहिए था, और फिर तांजीरो से बोलता है कि वो और नेजुको एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए साथ में ही रहेंगे। और एपिसोड 26 यहाँ पर एंड हो जाता है और डीमन स्लेयर का सीजन फर्स्ट भी। एंड गाइस, इन फ्यूचर डीमन स्लेयर्स के जब और सीजन आएंगे तो उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।